इजराइल के सबसे लोकप्रिय व्यंग्यात्मक कॉमेडी शो एरेट्ज नेहेड्रेट ने एक नया स्किट पेश किया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के बीच एक हंसी मजाक और तीखे तंज का आदान प्रदान दिखाया गया। इस स्किट ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से चर्चा पैदा कर दी है क्योंकि ये सख्त राजनीति व्यक्तित्वों के व्यंग के तौर पर प्रस्तुत करता है जो खुद को और अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े ही रंगीन तरीके से पेश करते हैं। बात करते हैं इस खास एपिसोड की जो बुधवार रात चैनल 12 पर प्रसारित हुआ। इस एपिसोड में ट्रंप और खामनेई के बीच एक हंसी मजाक वाली बातचीत को दिखाया गया। शो के किरदार जिन्हें उमर एड्जियोन और यानीव बितोन ने खूबी निभाया वो एक ऐसे स्किट का हिस्सा थे जिसमें ट्रंप खामनेई से नाराज नजर आते हैं। ये नाराजगी तब बढ़ जाती है जब खामनेई ट्रंप को चूजा बुलाते हैं और इससे ट्रंप भड़क जाते हैं। अब सोचिए जब दुनिया भर में राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसी स्थितियां बनी हो तब इस तरह के व्यंग और हास्य शो पूरी दुनिया को हल्का करने का काम करते हैं। एरेट्ज नेहेड्रेट ने इजराइल और दुनिया के दूसरे देशों के बीच मौजूदा तनाव को एक हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत किया और यही वजह है कि इस शो का असर केवल इजराइल तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाता है। कॉमेडी शो में ट्रंप और खामनेई के बीच एक मजेदार प्रतिस्पर्धा दिखाई गई जिसमें दोनों ये तय करने की कोशिश करते हैं कि मिडिल ईस्ट का नेक्स्ट स्टार कौन बनेगा। ये पूरी बातचीत बहुत ही हल्की फुल्की और हास्यपूर्ण तरीके से पेश की जाती है लेकिन इसके पीछे की गहरी राजनीति और तनाव को छुपाया नहीं जा सकता। साथ ही शो के होस्ट एओल किड्जिस ने इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का भी जिक्र किया। किड्जिस के इस मजेदार जिक्र के बाद ट्रंप को फोन किया गया और स्क्रीन पर ट्रंप को फारस की खाड़ी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर आराम करते हुए दिखाया गया। ट्रंप इस दौरान बाथरोब पहने हुए थे जैसे कि वो किसी याट पर छुट्टियां मना रहे हो और उनका ये भव्य लुक शो में हास्य का एक बड़ा हिस्सा बन गया। फोन पर ट्रंप और खामनेई के बीच बातचीत होती है। खामनेई ने ट्रंप को ये भरोसा दिलाया कि ईरान में प्रदर्शन के बाद अब इंटरनेट बहाल कर दिया जाएगा और हालात सामान्य हो गए हैं। ट्रंप जो हमेशा अपने आप को दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जिम्मेदार मानते हैं गर्व से कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कर दिखाया। इस पर खामनेई ने फोन रखने से पहले ट्रंप को बाय चूजे कहकर चिढ़ाया। अब ये शब्द ट्रंप के लिए बर्दाश्त के बाहर था। ये सुनकर ट्रंप ने बौखलाते हुए जवाब दिया, मुझे कोई चूजा नहीं कह सकता। ट्रंप की ये नाराजगी इतनी बढ़ी कि उन्होंने ईरानी नेता को धमकी दी कि वो उन्हें धरती से मिटा देंगे। जैसे ही ट्रंप ने ये धमकी दी खामनेई घबरा गए और उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने बंकर में वापस जा रहा हूँ। ये पूरी सिचुएशन हास्य और राजनीति का अद्भुत मिश्रण थी। इस दौरान ट्रंप के किरदार के रूप में उमर एड्जियोन ने एक शानदार प्रदर्शन किया। ट्रंप की भूमिका में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का रूप लिया जो खुद को पूरी दुनिया का शेर मानता है लेकिन वहीं हर छोटे से मजाक या तंज पर बुरी तरह से बौखला जाता है। इस हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक शो में ट्रंप के बाद एक और दिलचस्प सेक्शन था जहां उन्होंने कुछ अन्य विश्व नेताओं को टफ कुकीज कहा। यहाँ तक कि उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी टफ कुकी कहकर उनका मजाक उड़ाया। मजे की बात ये रही कि ट्रंप ने एक कुत्ते को भी टफ कुकी कह दिया। इस पूरे सेगमेंट ने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया और सोशल मीडिया पर इस बयान की खूब चर्चा भी हुई। ये शो महज एक हास्य कार्यक्रम नहीं था बल्कि ये एक ताजगी के रूप में सामने आया जो वर्तमान के राजनीतिक माहौल से लोगों को थोड़ा दूर ले गया। इस शो ने दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर दुनिया के बड़े नेता थोड़ी देर के लिए हास्य के लेंस से देखे जाएं, तो शायद उनके अपने व्यावहारिक रूप और दबाव को लेकर लोगों की नजर बदल सकती है। आखिरकार एरेट्ज नेहेड्रेट का ये एपिसोड ये साबित करता है कि कैसे राजनीतिक तनाव को हल्के फुल्के ढंग से पेश किया जा सकता है। हालांकि इसके पीछे का गहरा संदेश ये भी है कि राजनीतिक विरोधियों के बीच की कड़ी नफरत और तनाव को हास्य और व्यंग के माध्यम से थोड़ा पिघलाया जा सके। ऐसे शो मनोरंजन के साथ साथ दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि राजनीति के मंच पर चीजें कभी इतनी गंभीर नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। इस विषय पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।